उत्तर कोरिया में सेवानिवृत्ति का क्षण विश्राम का प्रतीक नहीं, बल्कि निर्दयी व्यवस्था में जीवित रहने की एक नई लड़ाई की शुरुआत है। आधिकारिक रूप से पुरुष 60 वर्ष की आयु में काम समाप्त करते हैं और महिलाएं 5 वर्ष पहले। लेकिन यह केवल आंकड़ों के लिए एक सिद्धांत है, न कि आम लोगों के लिए। सरकारी पेंशन सुरक्षा का मजाक है। कुछ सैकड़ों वोन, जो एक कटोरी चावल और कुछ बुनियादी सब्जियों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। एक ऐसे देश में जहां मुद्रास्फीति मुद्रा की मूल्य को इतनी तेजी से खा जाती है कि प्रोपेगंडा उसे छुपा भी नहीं पाता, वहां बुढ़ापा यातना बन जाता है। सरकार नागरिकों को बुढ़ापे के लिए बचत करने की अनुमति नहीं देती। न पेंशन खाते हैं, न कोई फंड, न ही भविष्य को सुरक्षित करने की कोई व्यक्तिगत संभावना। सब कुछ सत्ता के नियंत्रण में है, काम से लेकर मकान तक और आखिरी सांस तक, जो कभी-कभी मुक्ति बन जाती है। सेवानिवृत्त लोग अक्सर निष्क्रिय रहने का विकल्प नहीं रख सकते। वे सड़कों पर, बगीचों में, बाजारों में निकलते हैं ताकि सब्जियां, घर के बने पकौड़े या सिगरेट बेचकर कुछ सिक्के कमा सकें। अवैध काम करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। एक दिन, एक हफ्ता, शायद एक और महीना जीवित रहने के लिए इस निर्दयी देश में। हालांकि सैद्धांतिक रूप से राशनिंग प्रणाली मौजूद है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। खाद्य आपूर्ति अप्रत्याशित होती है और राशन कार्ड अक्सर केवल कागज के टुकड़े होते हैं, न कि असली सहायता। बच्चों के कंधों पर पुराने पीढ़ी के जीवित रहने की जिम्मेदारी होती है, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि विकल्प के अभाव में, क्योंकि देखभाल गृह मौजूद नहीं है और संस्थाएं चुप हैं। जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है, तब एकमात्र आशा घरेलू उपचार या ब्लैक मार्केट से दवाओं तक पहुंच होती है, जिनकी कीमत कभी-कभी मासिक पेंशन से भी अधिक होती है। सरकारी अस्पताल मुख्यतः प्रचार सामग्री में मौजूद हैं। वास्तविकता में वहां अक्सर स्टाफ, बिजली या साबुन तक नहीं होते। बूढ़े लोग उन घरों में रहते हैं जिन्हें राज्य ने आवंटित किया है, लेकिन वे अक्सर गिरते टूटते कमरे होते हैं, बिना हीटिंग के, बिना बहते पानी के और टपकती छतों के साथ। 60 वर्ष की आयु के बाद का जीवन एक खाई के किनारे पर संतुलन साधने जैसा होता है, जहां नीचे भूख, ठंड और थकावट से धीमी मृत्यु है। बचत की कमी का मतलब है पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भरता, जो खुद भी मुश्किल से चल रहा है। अपने सबसे बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल करना तो दूर की बात है। इस देश में सम्मानजनक वृद्धावस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह एक विशेषाधिकार है जो केवल उन अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित है जो मानव पीड़ा से दूर आलीशान बंगलों में रहते हैं। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जिसके बच्चे नहीं हैं, वह अकेलेपन के जीवन का सामना करता है, हर दिन के लिए संघर्ष करता हुआ, अक्सर स्थानीय बाजार में भीख मांगता हुआ। और यदि बच्चे हैं भी, तो उनकी भी सीमाएं होती हैं। वे भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, ग्रे मार्केट में काम करते हुए या सामूहिक फार्मों में चावल और आलू के बदले मेहनत करते हुए। उत्तर कोरिया में एक पेंशनभोगी का दैनिक जीवन विश्राम नहीं, बल्कि सतत अस्तित्व की लड़ाई है, बिना अंत, बिना मदद, बिना आशा के। कई बुजुर्ग छोटे व्यापार में लग जाते हैं, अपने पास की हर चीज बेचने की कोशिश करते हैं, बगीचे की सब्जियां, उबली हुई गूंथी रोटियां, पुराने कपड़े। यही उनके लिए भोजन, दवाओं या ठंडी रातों के लिए एक कंबल पाने का एकमात्र जरिया होता है। उनके चेहरे केवल समय द्वारा नहीं, बल्कि दशकों की कुपोषण, कठिन श्रम और उस तनाव से क्षतिग्रस्त होते हैं जिसे प्रोपेगंडा के पर्दे के पीछे छिपाया गया है। उत्तर कोरिया में बुजुर्गों से जुड़ा आधिकारिक डेटा एक कल्पना है। न तो यह पीड़ा की सीमा दिखाता है, न ही उन लोगों की निराशा जो भविष्य से वंचित हैं।
उत्तर कोरिया में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हालत थोड़ी बेहतर है। सेवानिवृत्त शिक्षक या सैनिक जिन्हें अधिक चावल या साबुन मिल सकता है। लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। पेशेवर प्रतिष्ठा कभी कभी बेहतर दवा पहुंच दिला सकती है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो पार्टी के प्रति वफादार बने रहे। पिछली सदी के मध्य के युद्ध के बूढ़े वयोवृद्ध अब भी पदक पहनते हैं और उन्हें विशेषाधिकार मिलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अब जीवित नहीं हैं या चुपचाप अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जो लोग मोर्चे और दशकों तक चले शासन को झेलकर जिंदा बचे हैं, वे आज प्रतीक बन गए हैं। लेकिन यह प्रतीक वास्तविक समर्थन के नहीं, बल्कि अधिकतर प्रोपेगेंडा के हैं। उनका दर्जा उन्हें कभी कभी बेहतर चिकित्सकीय देखभाल तक पहुंच तो दिलाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जीवन की लड़ाई में अभाव और जुगाड़ का ही सहारा लेना पड़ता है। उत्तर कोरिया में हर निर्णय पार्टी लेती है, यहां तक कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी तुम्हारा राजनीतिक अतीत यह तय करता है कि आज तुम्हारी थाली में क्या होगा। कोरियन वर्कर्स पार्टी के पूर्व सदस्य बेहतर राशन पाते हैं। वे अपेक्षाकृत कम जर्जर इमारतों में रह सकते हैं और उन्हें सबसे भीषण गरीबी से कुछ हद तक राहत मिलती है। वहीं आम नागरिक जिसने पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, उसकी बुढ़ापा एकाकीपन, भूख और बिना किसी सम्मान या शोर के मौत का इंतजार बन जाता है। यहाँ कोई सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, न ही कोई वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक स्थल। मनोरंजन का आखिरी दिन वही होता है जब तुम आखिरी बार काम पर जाते हो। प्योंगयांग से बाहर तो बुढ़ापा सामाजिक रूप से गायब कर दिए जाने जैसा होता है। न कार्यक्रम, न समर्थन और न ही किसी युवा की नजरों में अस्तित्व का कोई मूल्य। राज्य कितना सहायता देगा, यह तुम्हारे ठिकाने पर निर्भर करता है। राजधानी में फिर भी कुछ चीजें मिल सकती हैं, लेकिन प्रांतों में केवल खामोशी और भुला दिया जाना मिलता है। कई ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग लोग ढहे हुए मकानों में रहते हैं, जिनमें न दवा होती है, न खाना और न ही सर्दियों के लिए गर्म कपड़े। हालांकि आधिकारिक रूप से वृद्धावस्था को सामाजिक मूल्य प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में रिटायर्ड लोग सड़कों और बाग बगीचों में मुफ्त मजदूरी करने को मजबूर किए जाते हैं। इसे स्वैच्छिक सामाजिक गतिविधि कहा जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि यह सिर्फ एक आदेश है जो प्रचार पोस्टर की मुस्कान के पीछे छिपा है। बुजुर्गों को भेजा जाता है फुटपाथ साफ करने, पत्ते इकट्ठा करने और ऐसे आसान श्रम करने के लिए जिन्हें दरअसल युवाओं को करना चाहिए। समाज में उनका अस्तित्व तभी स्वीकार्य है जब वे किसी कार्य में उपयोगी हों, अन्यथा व्यवस्था उनकी मौजूदगी को अनदेखा कर देती है। आधिकारिक कहानी बुजुर्गों के सम्मान की बात करती है, दीवारों पर नारे भी लिखे होते हैं, लेकिन ये सब एक झूठा मुखौटा है जो पूरी तरह से उपेक्षा को ढकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में उत्तर कोरिया में वृद्धावस्था का मतलब है देखभाल की अनुपस्थिति, अवमानना और धीरे धीरे गरीबी व अलगाव के जरिए समाप्त हो जाना। सर्दियां सबसे भयावह समय होती हैं। बिना ईंधन और गर्म कपड़ों के बुजुर्ग रातों को ठिठुरते हैं और ठंड से मौत अब कोई चौंकाने वाली खबर नहीं रह गई है। बिना हीटिंग वाले मकान, बिजली का अभाव और खिड़कियों से घुसती बर्फीली हवा हर रात को जीवित रहने की एक लड़ाई बना देती है। सरकार कोई केंद्रीय ताप व्यवस्था नहीं देती। ईंधन खुद ही इकट्ठा करना पड़ता है, अक्सर पार्कों और जंगलों से लकड़ियां ओम चुनकर। लेकिन ये काम अधिकांश रिटायर्ड लोगों की क्षमता से बाहर है, इसीलिए वे मर जाते हैं चुपचाप, बिना किसी विरोध के। उत्सी निठारी ते उन्हीं घरों में जहां वे अंतिम सांस लेते हैं और जो उनका कब्रगाह बन जाते हैं। पूरे देश में बुजुर्गों की हालत सुधारने का कोई योजना नहीं है। न इस पर सार्वजनिक रूप से बात होती है, न अखबारों में लिखा जाता है, न सरकार से पूछा जाता है। रिटायरमेंट वहां कोई अधिकार नहीं,
बल्कि एक जबरन विराम है मौत से पहले, जिसमें न सुरक्षा है, न कोई आशा और न वह गरिमा जो पश्चिमी दुनिया जानती है। यहां तक कि चरम गरीबी की स्थिति में भी कोई सहायता योजना नहीं है। सब कुछ परिवार या काले बाजार पर निर्भर है। उत्तर कोरिया में बुढ़ापा बस एक इंतजार है, सम्मानजनक मौत का नहीं, बल्कि एक ऐसे अंत का जो आएगा बिना आंसू, बिना अंतिम संस्कार और बिना किसी याद के।